छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, संस्कृति और धर्मस्व विभाग के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और यहीं के राजा साहब विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, हमारे युवा नेता सरकार में मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, श्री भोजराज नाग, हमारे सांसद महोदय बहन लता उसेंडी जी, हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी और विधायक, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, पद्म पुरस्कार से सम्मानित बस्तर के अलग अलग विधाओं को देश भर में पहुंचाने वाले सभी कलाकारगण और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बस्तर के भाइयों बहनों को जोहार। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया है। मैं हृदय पूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, ये सभी में स्पर्धा कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और मैं आज सुबह विजय भाई से पूछ रहा था कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो उन्होंने टप से कह दिया कि साहब 55 जैसी 12 विधाओं में, बसदी जैसी 12 विधाओं में बस्तर के संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक 55,000 प्रतिभागियों के लिए एक बार हाथ उठाकर जोर से ताली बजाइए भाइयों बहनों। यही तो हम करना चाहते हैं। बस्तर की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि बस्तर वालों, मैं मन से कह रहा हूं कि यहां की संस्कृति और कला मैंने देखी है, विश्व के कोई भी जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य, ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है, ये पूरा देश मानता है। और बस्तर पंडुम ने इसको आगे बढ़ाया है।
दंतेवाड़ा वालों को विशेष बधाई, क्योंकि 55,000 कलाकारों में सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे दंतेवाड़ा जिले ने लिया है। उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए भाई। बस्तर में अबूझ माड़िया, दंडामी, माड़िया, मुरिया, गोंड, हलबा, भतरा, दोरला, धुवई, परजा, गदबा ऐसी प्रमुख आदिवासी जनजातियां हैं और ये सभी का अपना अपना एक संस्कृति है, कल्चर है। ये सब मिलकर बस्तर का कल्चर बनता है और हल्बी, गोंडी, बतरी, दुर्बी, परजी, दोरली ये सभी भाषाओं में इस संस्कृति को आपने प्रभु श्री राम के समय से संजो कर रखा है। ये पूरे देश की दाती है, पूरे देश की दाती है। और यहां के प्रमुख नृत्य सूर्या, कक्सार, रेला, घोटुल ये सभी नृत्य आने वाले दिनों में राष्ट्रीय फलक पर भी आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति महोदया यहां पर उद्घाटन करने आई, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया था और साथ में एक विनती भी कर डाली कि 12 के 12 विधाओं में जो 1, 2 और 3 नंबर पर आए हैं उसको आप अपने घर पर भोजन पे बुलाइए। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है। तो बस्तर पंडुम के 12 विधाओं के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रतिभागी देश के राष्ट्रपति भवन में अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे। देश और दुनिया का पूरा मीडिया वहां होगा। त्योहार बस्तर का प्राण है। विजय भाई ने अनेक प्रकार के पंडुमों का वर्णन कर दिया। हम प्रकृति का धन्यवाद करने वाले, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है कि बस्तर की संस्कृति को देश और दुनिया के सामने उसको पहुंचाना चाहिए। बस्तर की पहचान बारूद नहीं हो सकती। बस्तर की पहचान यहां की संस्कृति और यहां का विरासत हो सकता है। मोदी जी ने जनजातीय नायकों को हृदय से सम्मान देने का काम किया। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि इतिहास केवल वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है। इतिहास वो होता है जो जनमानस में, स्मृतियों में जीवित रहता है। और हमारे जनजाति के नायकों को और हमारे स्वतंत्र सेनानी आज भी सभी जनजाति जनता के मन में जीवित है और उसका सम्मान करने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में बनाने का काम किया। और जब भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष आया तब पूरे वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में बनाया। आदि महोत्सव उसकी शुरुआत की जनजातीय शिल्प, संस्कृति, भोजन और वन उपजों का वाणिज्यिक उपयोग उसको उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ावा दिया। बांस, लाख, वन उत्पाद, पारंपरिक शिल्प आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।